तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरी कंपनी का नाम है inloan.in। बेसिकली मैं एक लोन प्रोवाइडर हूं। फाइनेंशियल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें होम लोन एक बहुत ही बड़ा स्कैम है, जहां आप 20 लाख लेते हैं और 40 लाख आपको पे करना होता है। और इस वजह से बहुत से लोगों को बहुत सी बीमारियां हुई, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक भी हो गया, बहुत से लोगों ने सुसाइड भी कर लिया कि वो रीपेमेंट नहीं कर पाए। अब बहुत से लोग डिफॉल्टर लिस्ट में चले गए, जिन्हें ना चाहते हुए भी आज उनके ऊपर एक स्कैमर का धब्बा लगा हुआ कि इन्होंने बैंक का पैसा लिया और वो पैसा वो वापस नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली आज ये वीडियो उसी पे बेस है। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसे किस तरीके से मैनेज करना है कि आपका सपनों का घर आपका खुद का हो जाए और एक्चुअल में आप अपने सपनों के घर में बहुत ही सुकून से और शांति से रह सके बिना किसी टेंशन के। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आपको मैं बताऊंगा कि आप जल्द से जल्द होम लोन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक लोन प्रोवाइडर हूं। जब मैं लोन करवाता हूं किसी कस्टमर का तो मुझे पता होता है कि आज वो 20 लाख ले रहा है, 10 साल के लिए ले रहा है, 20 साल के लिए ले रहा है या 30 साल के लिए ले रहा है, तो उसे एंड टू एंड कितना पे करना है, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी कम क्यों ना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप ये ट्राई कीजिए। सपोज कि आप अगर 30 लाख का फ्लैट ले रहे हैं, मैं बहुत कम में चलता हूँ, सपोज आप 30 लाख का फ्लैट ले रहे हैं, तो पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप डाउन पेमेंट दें। ज्यादा से ज्यादा क्या करें आप? डाउन पेमेंट दें। मान लेते हैं इनकेस आपके पास ज्यादा डाउन पेमेंट देने के लिए नहीं है, आपके पास 2 लाख है, 5 लाख है या 4 लाख है, इतना ही आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, बाकी आपको लोन लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोन ले लीजिए, अभी आपकी जरूरत है। माफ कीजिएगा। लोन लेने के बाद आपको करना क्या है, जब आपका ईएमआई स्टार्ट होता है तो 6 महीने का लॉकिंग की होता है। 6 महीने तक आप उसमें एक्स्ट्रा पैसे को ऐड नहीं कर सकते, आपको केवल ईएमआई ही पे करना होता है। लेकिन 6 महीने बाद आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर इस चीज को आप ध्यान से समझ गए तो जो लोन आपको 20 साल में पे करना है, उसी लोन को आप 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर खत्म कर सकते हैं। और इस ट्रॉमा से, मैं इसको ट्रॉमा कहूंगा, इस ट्रॉमा से आप बाहर आ सकते हैं। आप क्योंकि आप अपने सपनों का घर ले रहे हैं, ना कि अपने लिए सिरदर्द ले रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपका ईएमआई भरने का डेट आए, सपोज कि आपका ईएमआई 10 तारीख को जाने वाला है या 5 तारीख को जाने वाला है, आपकी ईएमआई मान लेते हैं हम कि 10,000 रुपये ईएमआई है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ईएमआई जो है वो 10,000 रुपये है। तो आपको करना क्या है कि 10,000 जो ईएमआई है वो उस दिन आप जाने दीजिए। ठीक है, सेम डे 10,000 वो ईएमआई आप जाने दीजिए। उसके बाद कोशिश आपको ये करना, हर महीने ये कोशिश करना है कि 5,000 से लेके 10,000 के बीच में जो भी अमाउंट आप अरेंज कर सकते हैं आपकी ईएमआई के अकॉर्डिंग। सपोज किसी का ईएमआई 10,000 होता है, किसी का ईएमआई 20,000 होता है, किसी का ईएमआई 30,000 होता है, किसी का 50,000 होता है। तो जितना भी ईएमआई आप पे कर रहे हैं उसका 50% पैसा आपको करना क्या है कि आज मेरा ईएमआई, सपोज आज की जो डेट है, आज मेरी ईएमआई कट हुई, सेकेंड डे आपको उसका 50% पैसा लेके बैंक में जाना है। और बैंक में जाने के बाद आपको बैंक वाले से कहना है कि भैया ये जो पेमेंट है, ये जो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा हूँ ईएमआई भरने के बाद, इसे आप मेरे प्रिंसिपल अमाउंट से कम कर दीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट इन द सेंस क्या, कि जितने का आपने लोन लिया है उस अमाउंट से कम कीजिए। बैंक आपको ऑप्शन क्या देगा कि सर आप एक काम कीजिए, अपने ईएमआई को कम करवाइए। आप 10,000 का ईएमआई भर रहे हैं, इस पैसे को आप जो भर रहे हैं ना, इसमें आपका ईएमआई कम करवा लीजिए तो आपको बर्डन कम आएगा। आप बोलिए नहीं, ईएमआई मैं पे कर लूंगा, आप मेरे प्रिंसिपल अमाउंट को कम कीजिए। अब आप बोलेंगे कि यार ये 5,000 से ये फर्क ही क्या पड़ेगा। दोस्तों, अगर हर महीने आप इस चीज को करते हैं तो आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जब कम होगा तो
तो आपका साल कम होगा। जब आपका साल कम होगा तो आपका लगने वाला ब्याज कम होगा, और जब लगने वाला ब्याज कम होगा तो आपका जो पैसा 10 लाख का 20 लाख जाने वाला था वो 10 लाख का केवल 12 लाख जाएगा या 13 लाख जाएगा, और आप जल्द से जल्द इस लोन के झंझट से बाहर आ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिन्होंने होम लोन लिया है उनमें शेयर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे भी है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।